तो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग बच्चों क्लास 12th में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हम आपको एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ाए थे। आज हम लोग ब्राविज जालक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्राविज जालक के बाद बच्चों हम आपको आज कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी देंगे, जिसको आप करिएगा। अब सबसे पहले ये समझना आपको है बच्चों कि ब्राविज जालक होता क्या है। समझिए बच्चों, सन 1848 में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1848, सन 1848 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑगस्ट ब्राविज ने बताया कि 7 क्रिस्टल समूहों को उनकी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 त्रिविम जालकों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हीं त्रिविम जालकों को ब्राविज जालक कहते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, सन 1848 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक ऑगस्ट ब्राविज ने बताया कि 7 क्रिस्टल समूहों को उनकी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 त्रिविम जालकों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हीं त्रिविम जालकों को ब्राविज जालक कहते हैं। ब्राविज जालक त्रिविम जालक होते हैं जो किसी भी क्रिस्टल के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। अब ब्राविज जालक तो हम लोग पढ़ लिए बच्चों। ब्राविज जालक के बाद हम कुछ आपको नोट में इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, नोट में जो बात बताने जा रहे हैं बच्चों, वह सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सरल एकक कोष्ठिका में आपको कल पढ़ाए थे बच्चों कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। सरल घनी एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक लैटिस, SCC कह सकते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या बच्चों 8 होती है। कल पढ़ाए थे कि सरल घनी एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट लैटिस में हम लोगों को जो है एक सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या 8 होती है। देखिए, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है बच्चों? अवयवी कणों की संख्या इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि अवयवी कणों की संख्या इसमें 9 होती है। 9, ये BCC है बच्चों। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है बच्चों, उसमें अवयवी कणों की संख्या 9 होती है।
FCC जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, इसमें अवयवी कणों की संख्या 14 होती है। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 8 होती है। कल हम पढ़ाए थे बच्चों, ऐसा क्यों होता है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण 8 जो कोने होते हैं कार्नर, उस पर उपस्थित होते हैं, तो इसलिए इनमें अवयवी कणों की संख्या 8 होती है। दूसरा होता है बच्चों BCC। इसको हिंदी में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या 9 होती है। क्यों ऐसा होता है बच्चों कि 8 जो अवयवी कण होते हैं वो कार्नर पर होते हैं, चित्र में कल बनाए हैं, और एक जो है सेंटर पर होता है, तो 8 एक 9 हो गया बच्चों। और FCC होता है बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें अवयवी कणों की संख्या 14 होती है, क्योंकि 8 जो है कोने पर होते हैं और 6 फलकों पर होते हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी सवाल लगाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका का उदाहरण क्या है। देखिए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसका उदाहरण होता है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका किस में पाई जाती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका ठोस ऑक्सीजन में होती है। ठोस ऑक्सीजन में, सॉलिड ऑक्सीजन में, ठोस ऑक्सीजन, ठोस ऑक्सीजन में होती है बच्चों, और पोलोनियम में होती है। ठोस ऑक्सीजन तथा पोलोनियम सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 8 होती है। यह जो है ठोस ऑक्सीजन में तथा पोलोनियम में होती है। इसमें दूसरा जो है बच्चों अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या 9 होती है। यह किस में पाया जाता है? एफी में, आयरन में। इसके बाद Cr क्रोमियम में इस आयरन, क्रोमियम तथा टंगस्टन का संकेत आप लोग पढ़े हैं, टंगस्टन लिख देते हैं, टंगस्टन में होती है। और FCC जिसमें अवयवी कणों की संख्या 14 होती है। इन सब में देखिए 8 तो एक कार्नर पर है, इसमें भी 9 में 8 कार्नर पर और एक सेंटर पर। इस 14 में भी 8 कार्नर पर और 6 जो है उसके फलकों पर। FCC किसमें पाया जाता है बच्चों? Ag में यानी सिल्वर में, Au में यानी गोल्ड में, और इसमें होता है बच्चों Ni निकिल में। एक और लिख लीजिए Cu कॉपर। जो कल हम आपको पढ़ाए थे बच्चों एकक कोष्ठिका में, तो आप देखिए 3 मेन होता है। एक और था ECC जिसमें अवयवी कणों की संख्या 10 थी, लेकिन 3 का ही ज्यादा यहाँ उपयोग होगा न्यूमेरिकल करने में। SCC सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण 8, इसका उदाहरण ठोस ऑक्सीजन तथा पोलोनियम। BCC
यानी BCC जो होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बच्चों अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें अवयवी कणों की संख्या 9 होती है। यह FeCr तथा W यानी टंगस्टन में। FCC फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 14। यह AgAu निकिल तथा कॉपर है। इन पर हम सवाल लगाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपको हम बच्चों होमवर्क में दे रहे हैं, या आप लोग करके हमको दिखाइएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि KCl तथा NaCl, KCl तथा NaCl किस प्रकार के ठोस हैं? किस प्रकार के ठोस हैं? किस प्रकार के ठोस हैं, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है धात्विक ठोस चमकीले तथा विशिष्ट रंग के क्यों होते हैं? धात्विक ठोस चमकीले तथा विशिष्ट रंग के क्यों होते हैं? विशिष्ट रंग के क्यों होते हैं? विशिष्ट रंग के क्यों होते हैं? थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन हम बोल रहे हैं बच्चों, लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, किस प्रकार के ठोस गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं? किस प्रकार के ठोस गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं? चौथा है बच्चों क्वेश्चन, ये घर से आपको करना है। चौथा क्वेश्चन लिखिए, ऐसे सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का नाम लिखिए जो चिकना एवं विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का नाम लिखिए जो चिकना तथा विद्युत का सुचालक होता है। और लास्ट पांचवा लिखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विलयन में पेस्ट में विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? और लास्ट क्वेश्चन बच्चों 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये घर से करके बताइएगा। है लिखिए, छठवां क्वेश्चन है, किसी जालक के समस्त गुणधर्म किसमें विद्यमान होते हैं? किसी जालक के गुणधर्म किसमें विद्यमान होते हैं? सातवां क्वेश्चन है बच्चों, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए।
एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो इसमें बच्चों इतना ही। कल हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल इसमें पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद इस लेसन में और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ये जितने 7 क्वेश्चन हैं बच्चों, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। इनको हम पढ़ाए हैं, उसी आधार पर आप इसका आंसर तैयार करिएगा। कल हम लोग बच्चों अब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। नोट में जो बताए हैं इन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं। थैंक यू बच्चों, आगे कल